जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। रावण की डींगे मारना सुनते सुनते अंगद ऊब गए और उसके बाद अंगद ने अपना परिचय दिया कि तूने बहुत कुछ किया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं वो तुम्हें बताता हूं। हमें कमजोर समझने की गलती मत करो। सिर्फ अपने स्वामी प्रभु श्री राम के अपमान से डरता हूं, क्योंकि प्रभु श्री राम हमेशा कहते हैं कि गीदड़ को मारने से शेर की प्रशंसा नहीं होती। इसलिए उन्हीं का अपमान का ध्यान रखकर मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, तुम्हारे कठोर वचन सह रहा हूं। अन्यथा जौन राम अपमान ही डरऊं, तो ही देखत अस कौतुक करऊं। अगर प्रभु श्री राम के अपमान से नहीं डरता ना, तो तुम्हारे देखते देखते ऐसा खेल करता इसी लंका में कि तो ही पटक मही सेन हति चौपट करी तव गांव। तुझे जमीन पर पटक कर तो ही पटक मही सेन हति, और तेरी सारी सेना का संहार करके चौपट करी तव गांव, और तुम्हारे गांव अर्थात लंका को चौपट करके तहस नहस करके तव जुबतीन समेत सठ, और तेरी सारी नारियों के साथ सब स्त्रियां लंका में जितनी भी हैं तुम्हारी और बाकी भी सारी तव जुबतीन समेत सठ, तुम्हारी सभी स्त्रियों के साथ रे दुष्ट जनक सुता ही ले जाऊं। जनक सुता माता जानकी को लेकर जाता, लेकिन इतना सब कुछ करने की शक्ति होने के बावजूद भी मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा हूं, इसका कारण है जो अस करऊं तदपि न बड़ाई, मुए ही बधे नहीं कछु मनुषाई। ऐसा करने पर अगर मैं ऐसा करता हूं फिर भी इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं होगी, क्योंकि मरे हुए को मारना कोई बहादुरी का काम नहीं है। मुए ही बधे नहीं कछु मनुषाई। रावण चिघाड़ कर चिल्ला कर बोला, मैं मरा हुआ हूं जो तुम मुझे धमका रहे हो। तब अंगद कहता है कि खाली मरे हुए लाश को ही मुर्दा नहीं कहा जाता है, बहुत लोग हैं जिनको मुर्दा कहा जाता है। वो जीते जी मुर्दा ही हैं, क्योंकि मुर्दे से ज्यादा कुछ नहीं। बताते हैं कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। ध्यान से सुनने की बात है कि 14 लोग हैं जो जीते जी 100 के समान हैं। कौन कौन है? कौल काम बस
कौल कहते हैं वामग्रामी वामपंथी लोगों को, जो उल्टा ही काम करते हैं। तो कौल काम बस, कामी, कृपिन, कंजूस, विमूढ़ा, मूर्ख, अति दरिद्र, अत्यंत गरीब, अजसी, जो अजसी है, यानी जिसका कोई यश नहीं है, सम्मान नहीं मिलता है, अति बूढ़ा, और जो अत्यंत बूढ़ा है, सदा रोग बस, जो हमेशा रोग से ग्रसित होता है, रोगी है हमेशा से, संतत क्रोधी, और हमेशा क्रोध में भरा हुआ रहने वाला, हमेशा गुस्से में रहने वाला, संतत क्रोधी, विष्णु विमुख, भगवान नारायण के विरोधी है, विष्णु विमुख, श्रुति संत विरोधी, भगवान विष्णु के विमुख रहने वाला और वेदों का और संतों का विरोधी रहा हो। तनु पोषक निंदक अघखानी, जो अपने ही शरीर का ध्यान रखने वाला है, अपने खाने पीने का ध्यान रखता है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होता, अपने तन का पोषण करने में लगा रहता है, अपने तन का पोषक, तनु पोषक निंदक, और दूसरों की निंदा करने वाला, अघखानी, पाप की खान, जीवत 100 सम 14 प्राणी, जीते जी ये 14 प्राणी मुर्दे के समान हैं, उनमें तू भी एक है। इसलिए मुर्दे को मारने में कोई बहादुरी नहीं है। असविचारी, यही सोचकर, असविचारी 60 बधौ न तो ही, अब जनि रिस उपजा वही मोही। अंगद कह रहे हैं कि ऐसा विचार करके ही तुम्हें मैं मार नहीं रहा हूं, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब आगे मुझे क्रोध मत दिलवाओ, मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न करने की चेष्टा मत करो। त्रिलोक विजेता, धरती डगमगा देने वाले रावण के सामने, उसी के दरबार में एक वानर इस प्रकार रावण की निंदा कर रहा है, धमकी दे रहा है। इस पर रावण पर क्या गुजरती है। सुनि सकोप कह निशिचर नाथा, इतना सुनकर रावण क्रोध से तिलमिला उठा और क्रोध में भरकर अधर दसन दसी मीजत हाथा, अपने होठों को अपने दांतों से काटता हुआ और हाथों को मीजता हुआ, हाथ मलता हुआ रावण अंगद को कहता है, रे कपि अधम मरण अब चहसी, रे नीच बानर, अब तू मरना ही चाहता है। छोटे बदन बात बड़ी कहसी, छोटा सा है लेकिन बात बहुत बड़ी कही तुमने। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, जिसके बल पर तू हमको कठोर वचन सुना रहा है। बल प्रताप बुद्धि तेज जनता के, उसके अंदर बल प्रताप बुद्धि तेज कुछ भी नहीं है। जिसको तू इतना महान बता रहा है, उसके पास न बल है, न प्रताप है, न तेज है, न बुद्धि है, कुछ भी नहीं है उसके पास। और अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास, अगुण, गुणहीन है, अमान, मान मर्यादा नहीं है,
अगुन अमान जानते ही दीन पिता वनवास। इसीलिए उसके पिता ने उसे वनवास दे दिया, क्योंकि गुणहीन है, मान मर्यादा भी नहीं उसके पास। उसके बाद भी सो दुख, वनवास मिलने का दुख अलग है, सो दुख, युवती विरह, और दूसरा दुख अपनी नारी के वियोग में रहता है, पुण्य निस दिन मम त्रास। और उसके बाद तीसरा दुख है, रात दिन मेरा डर बना रहता है उसे। जिनके बल तो ही गर्भ अति, ऐसे मनुज अनेक। रावण कह रहा है, जिनके बल पर तुझे इतना घमंड है, ऐसे मनुष्य संसार में बहुत हैं। और खाहि निशाचर दिवस निशि, मूढ़ समुझुत जिटेक। और हमारे निशाचर राक्षस ऐसे मनुष्यों को रात दिन खा जाते हैं, खाते रहते हैं। ऐ मूर्ख, तुम अपनी जिद छोड़कर इस सच्चाई को समझने की कोशिश करो। राधे श्याम जी के अनुसार रावण अंगद से कहता है कि स्वामी तेरा नाबालिग है और नारी का दुख सहता है। इस कारण उसका भाई भी हर वक्त दुखी ही रहता है। गुणहीन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे। रावण ने प्रभु श्री राम को गुणहीन अमान बताकर संबोधित किया। इसके बाद अंगद पर क्या बीतती है, इस बात का अंगद जी क्या जवाब देते हैं, ये गौर करने वाली बात है। लेकिन ये हमारे अगले वीडियो में लोग हमसे बात करने के लिए वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन उनसे हमारी ये गुजारिश है, उनसे अनुरोध है कि कृपया ऑडियो कॉल किया करें, वीडियो कॉल नहीं। बाकी प्रभु श्री राम की लीला, इसलिए प्रभु श्री राम को भूले नहीं, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।